शुभ संध्या बच्चों आज की इस कक्षा में हम संस्कृत एलसी कक्षा 7वीं की संस्कृत एलसी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए हमने पेज नंबर 36 तक डिस्कस कर दिया है पिछली वीडियो में, लेकिन उस पेज नंबर 36 का कुछ भाग यहाँ पर भी है, तो इसको भी हम डिस्कस करते हुए पेज नंबर 37 से इसमें पूरी हम डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 37 से पूरा लास्ट तक, पेज नंबर 40 तक जितना आपका है। उसके बाद रिवीजन चलता है, तो रिवीजन वाला हम लोग क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो का पूरा देखकर, वीडियो पूरा देख करके अपने संस्कृत एलसी कंप्लीट करें, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो पिछला पद है, इसमें थोड़ा सा मैं पीछे चलता हूँ, इसके पिछले वाले पेज पर इसमें क्या दिया हुआ है पेज नंबर 36 में, उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या करना है आपको, इसका मूल शब्द और ये सब क्या लिखना है, ठीक है। तो इसमें देखिए एक मिनट थोड़ा सा, ये देखिए इसमें दिया हुआ है कि पद, मूल शब्द, पद और मूल शब्द आपको लिखना है कि उसमें पद क्या है, पद का जो मूल शब्द है वो क्या है, और मूल शब्द आपको इसमें मूल शब्द बताना है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, फिर आपको भी डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर देखिए बालका, बालका लिखा हुआ है, तो बालका मतलब बहुत से बालक होता है, बालका, बालको, बालका। तो यहाँ पर बालका का जो मूल शब्द होगा वो क्या होगा, बालक होगा। क्या होगा, बालक। तो यहाँ पर आप बालक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बालक लिखेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे बालक, इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा, बालक, ठीक है। बालका का मूल शब्द बालक हो जाएगा। त्वम का जो मूल शब्द होगा वो त्वम ही रहेगा, त्वम का मूल शब्द त्वम ही रहेगा, ठीक है, या तुम लिख सकते हैं, ठीक है। कोलाहलेन, कोलाहलेन का मूल शब्द होगा कोलाहल, क्या हो जाएगा, कोलाहल, कोलाहल, इसका मूल शब्द हो जाएगा आपका कोलाहल। कोलाहलेन का मूल शब्द कोलाहल हो जाएगा। अहम का मूल शब्द हो जाएगा अस्मद, क्या हो जाएगा, अस्मद, यह हो जाएगा अस्मद। और तुम का जो मूल शब्द हो जाएगा वो युष्मद हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर देखिए युष्मद लिखेंगे आप, क्योंकि तुम, युवाम, युयम, इसका जो युष्मद का ये शब्द रूप है, तो इसमें आप युष्मद लिखेंगे, क्या लिखेंगे, युष्मद। तुम में युष्मद लिखेंगे, तुम का जो मूल शब्द होगा वो युष्मद होगा, और अहम का जो मूल शब्द होगा वो अस्मद होगा, अस्मद, ठीक है। अब हम आते हैं उसके बाद प्रश्न संख्या 7 पर। निर्देशानुसार परिवर्तन कुरोत। अहम नृत्यामी, ये लिट लकार में, अहम नृत्यामी को लिट लकार में जब बदलेंगे तो हो जाएगा अहम नर्तिष्यामी। यहाँ लिखेंगे अहम नर्तिष्यामी, अहम नर्तिष्यामी, अहम नर्तिष्यामी, नर्तिष्यामी, अहम नर्तिष्यामी, ओके। यहाँ पर हम लिखेंगे अहम नर्तिष्यामी, अहम नर्तिष्यामी, ये त है मित्रों, बच्चों, ठीक है। यहाँ पर ये त है, अहम नर्तिष्यामी, आप इस तरीके से लिखेंगे अहम नर्तिष्यामी, अहम नर्तिष्यामी, नर्तिष्यामी, अहम नर्तिष्यामी हो जाएगा, ठीक है, अहम नर्तिष्यामी। उसके बाद अगला है कि युवाम गच्छथ, इसको लंग लकार में बदलना है, तो इसको आप लंग लकार में बदलेंगे युवाम अगच्छ, युवाम गच्छथ को युवाम अगच्छ आप लिखेंगे युवाम, युवाम अगच्छ, युवाम अगच्छ, क्या लिखेंगे, युवाम अगच्छ, ठीक है। उसके बाद अगला हो जाएगा ते कंदुकेन और क्रीडन, इसको लट लकार में बदलना है, तो ते आप लिखेंगे ते कंदुकेन क्रीडंती, ते कंदुकेन क्रीडंती, आप यहाँ पर लिखेंगे ते कंदुकेन क्रीडंती, कंदुकेन क्रीडंती, क्रीडंती, ते कंदुकेन क्रीडंती, वे गेंद से खेलते हैं। लास्ट है तम पाठम पठ, इसको विधिलिंग लकार में बदलना है, तो आप लिखेंगे तम पाठम पठे है, तम पाठम, एक मिनट, इसको आप लिखेंगे त्वम पाठम पठे है, त्वम पाठम पठे है, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद वयम क्रीडाभि शिक्षते, हम खेल के द्वारा, हम सब खेल के द्वारा क्या सीखते हैं, तो हम लोग खेल के द्वारा सीखते हैं कि सदैव कठिन संघर्ष कर्तुम समर्थ, कठिन
संघर्ष करने के लिए सदैव हम कठिन परिश्रम करना सीखते हैं, संघर्ष करना सीखते हैं। ठीक है, ये आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है, अब हम पेज नंबर 37 पर आ जाते हैं। पेज नंबर 37 आपका है, देख लीजिए। पेज नंबर 37 है, महात्मा गांधी का जो चैप्टर था उससे रिलेटेड है। अब इस पर हम आते हैं, चर्चा करते हैं। पेज नंबर 37। अब इस पर देखिए पहला दिया हुआ है कि विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, विकल्पों से उचित उत्तर चुनकर लिखिए। तस्य जीवनस्य मूल मंत्रम, अब इसमें क्या होगा, आसीत होगा। क्या होगा, आसीत। तो यहाँ पर आप आसीत फिल कर देंगे। क्या लिख देंगे, आसीत। इसमें आपको सही शब्द भरना है, तो पहले इसको आप यहाँ टिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले में हो जाएगा आसीत। दूसरा हो जाएगा महात्मा गांधीनः डैश अभवत, तो क्या हो जाएगा, प्रादुर्भाव। महात्मा गांधीनः प्रादुर्भावः अभवत, प्रादुर्भावः अभवत। उसके बाद अगला है, यहाँ पर आप प्रादुर्भाव लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अगला है महात्मा गांधीनः भार्या नाम, महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था, तो यहाँ पर हो जाएगा कस्तूरबा गांधी। क्या हो जाएगा, कस्तूरबा गांधी। उसके बाद है इदर्थ गांधी असहयोग आंदोलनम अकरोत, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकरोत। ठीक है, क्या हो जाएगा, अकरोत। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे हम चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि का उच्च शिक्षा है विदेशम अगच्छत, उच्च शिक्षा के लिए विदेश कौन गया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे महात्मा गांधीनः, महात्मा गांधीनः, महात्मा गांधी, महात्मा गांधीनः। ठीक है, क्या लिखेंगे, महात्मा गांधीनः। कस्य पितु नाम करमचंद गांधी आसित, किसके पिता का नाम करमचंद गांधी था, तो यहाँ पर भी आप लिखेंगे महात्मा गांधीनः, यहाँ पर भी महात्मा गांधीनः, यानी पहले और दूसरे दोनों का उत्तर सेम होगा, महात्मा गांधीनः। ठीक है, आप ऐसे महात्मा गांधीनः लिखेंगे, महात्मा गांधीनः। नीचे मैं लिख दे रहा हूँ महात्मा गांधीनः। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे महात्मा गांधीनः। ठीक है, महात्मा गांधीनः। उसके बाद है महात्मा गांधीनः जन्म कदा अभवत, उनका जन्म कब हुआ, तो 1869 ईस्वी। आप लिखेंगे 1869, 1869, ये 9 है, इसको आप 9 बोलेंगे। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ, 1869 तमे वर्षे, ये इस तरीके से आप लिखेंगे 1800 वर्षे तमे, 1869 तमे वर्षे। ठीक है, उसके बाद है केनापि सह तस्य का आसीत, किसी के भी साथ उनकी क्या नहीं थी, तो यहाँ आप लिखेंगे शत्रुता। क्या लिखेंगे, शत्रुता। अर्थात महात्मा गांधी का कोई शत्रु नहीं था, उनकी शत्रुता किसी के भी साथ उनकी शत्रुता नहीं थी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है अस्य महापुरुषस्य जन्म कुत्र अभवत, इस महापुरुष का जन्म कहाँ हुआ, तो लिखेंगे अस्य महापुरुषस्य जन्म गुजरात प्रदेशे पोरबंदर नगरे अभवत, अस्य महापुरुषस्य जन्म गुजरात प्रदेशे पोरबंदर नगरे अभवत। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, नहीं तो मैं लिख करके आपको बताता, वैसे मैं प्रयास कर रहा हूँ। देखिए अस्य आप लिखेंगे अस्य महापुरुषस्य अस्य महापुरुषस्य, ठीक है, अस्य महापुरुषस्य जन्म, अस्य महापुरुषस्य जन्म गुजरात प्रदेशे पोरबंदर नगरे अभवत, पोरबंदर नगरे अभवत। यहाँ जगह कम है इसलिए मैं ऊपर नीचे करके लिख दे रहा हूँ, आप लोग सीरियल से लिखेंगे। ठीक है, अस्य महापुरुषस्य जन्म गुजरात प्रदेशे पोरबंदर नगरे अभवत, इस महापुरुष का जन्म गुजरात प्रदेश के पोरबंदर नगर में हुआ था। ठीक है,
उसके बाद है सह विधि शास्त्रस्य अध्ययनार्थम कुत्र गतवान। वह विधि शास्त्र का, कानून का अध्ययन करने के लिए कहाँ गए? तो सह विधि शास्त्रस्य अध्ययनार्थम इंग्लैंड देशम गतवान। कहाँ गए? इंग्लैंड देशम। बस यहाँ पर आपको बाकी सब कुछ ऐसे ही लिखना है, बस कुत्र की जगह क्या करना है? इंग्लैंड देशम लिख देना है, इंग्लैंड देशम गतवान। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए हम अगले पेज नंबर पर चलते हैं। ये पेज नंबर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया, पेज नंबर 37 है। उसके बाद हम चलते हैं 38 पर। पेज नंबर 38 थोड़ा छोटा करते हैं, फिर आ जाते हैं पेज नंबर 38। देखिए उसके बाद यहाँ पर चलते हैं, मोहनदास तम शब्दम कीदृशम अलिखत। मोहनदास उस शब्द को कैसा लिख रहे थे? तो मोहनदास लिखेंगे, मोहनदास तम शब्दम अशुद्धम लिखत। कैसा लिख रहे थे? अशुद्धम लिखत। कीदृशम अलिखत है तो आप लिखेंगे अशुद्धम अलिखत, बस लिख देंगे अशुद्धम अलिखत। बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी, सब वैसे ही आपको लिखना है, बस कीदृशम की जगह आपको अशुद्धम अलिखत क्या लिखना है? अशुद्धम। इस तरीके से आप लिखेंगे अशुद्धम अलिखत, अशुद्धम अलिखत। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी समस्या आ रही है। अशुद्धम अलिखत, इस तरीके से लिखेंगे अशुद्धम अलिखत। उसके बाद तस्य जीवनस्य मूल मंत्रम किम आसीत्। उनके जीवन का मूल मंत्र क्या था? तो आप लिखेंगे कि तस्य जीवनस्य मूल मंत्रम सत्य अहिंसा च आसीत्। उनके जीवन का मूल मंत्र सत्य और अहिंसा था। तस्य जीवनस्य, आप लिखेंगे तस्य जीवनस्य मूल मंत्रम सत्यम अहिंसा च आसीत्। सत्यम अहिंसा च आसीत्, सत्य और अहिंसा उनके जीवन का मूल मंत्र था। अगला है के नापि सह तस्य का न आसीत्। किसी के भी के साथ उनकी क्या नहीं थी? तो आप लिखेंगे शत्रुता। के नापि सह तस्य शत्रुता न आसीत्। उत्तर लिखेंगे के नापि सह तस्य शत्रुता न आसीत्। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न निर्माण है, आपको प्रश्न निर्माण करना है रेखांकित पदों के आधार पर। बाल्यकालात एव अतीव सरल आसीत्। तब यहाँ पे प्रश्न निर्माण आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप ये देखेंगे जो प्रश्न यहाँ पे जो उत्तर है ये आपका उत्तर है और इसके लिए आपको प्रश्न बनाना है। ठीक है, बाल्यकालात एव अतीव सरल आसीत्। बाल्यकालात मतलब बाल्यकाल से ही, एव मतलब ही, अतीव मतलब अत्यधिक, सरल मतलब सरल, आसीत् मतलब थे। बाल्यकाल से ही वे अत्यधिक सरल थे। तो यहाँ पे प्रश्न क्या बनेगा कि किससे सरल थे? किससे सरल थे? बाल्यकाल से। किससे? बाल्यकाल से, यानी बचपन से ही। किससे सरल थे? बचपन से ही। तो यहाँ पर जो होगा बाल्यकालात, बाल्यकाल से ही वह सरल थे। अब यहाँ पे बाल्यकालात शब्द जो है इसमें कौन सी विभक्ति है? यहाँ पर पंचमी विभक्ति है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? कस्मात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कस्मात। ठीक है, उसके बाद तस्य जन्म पोरबंदर नगरे अभवत। उनका जन्म पोरबंदर नगर में हुआ। अब यहाँ पर प्रश्न क्या बनेगा? उनका जन्म कहाँ हुआ? तो यहाँ पर लिखेंगे कुत्र। क्या लिखेंगे? तस्य जन्म कुत्र अभवत। उनका जन्म कहाँ हुआ। अगला है सह छात्रान कैटल आंग्ल शब्दस्य शब्दम लेखितुम अकथयत। वह छात्रों को कैटल, अंग्रेजी भाषा का शब्द कैटल शब्द लिखने के लिए कहा। ये किसने कहा? किसको कहा? छात्रान यानी छात्रों को कहा। तो छात्रान में छात्र, छात्रौ, छात्रा, छात्रम, छात्रौ, छात्रान। तो छात्रान में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, तो इसके लिए जो प्रश्न का निर्माण होगा वहाँ पर भी जो शब्द आएगा वो कान आएगा। क्या आएगा? कान। कह कौ के, कम कौ कान, यानी किसको कहा? छात्रों को कहा। ठीक है,
तो यहाँ पे हो जाएगा कान, इसमें कान को टिक कर लेंगे। अगला है सह विधि शास्त्र से अध्ययनार्थम विदेशम गतवान, वो विधि शास्त्र के अध्ययन के लिए विदेश गए। वो किसके लिए विदेश गए, तो यहाँ पे हो जाएगा किमर्थम, क्या हो जाएगा, किमर्थम, किस लिए। सत्य अहिंसा अस्य जीवनस्य मूल मंत्रम आसीत, सत्य अहिंसा इनके जीवन का मूल मंत्र था। तो सत्य मूल मंत्र था, तो सत्य अहिंसा किसके जीवन का मूल मंत्र था, तो यहाँ पर हो जाएगा कस्य, क्या हो जाएगा, कस्य। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कुरुत, यहाँ पे पदों का आपको संधि विच्छेद करना है। तो अतीव, अतीव शब्द है, अति का जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा, अति प्लस ईव, अति प्लस ईव बराबर अतीव। ठीक है, दूसरा है केनापि, केन प्लस अपि, केन प्लस अपि। ठीक है, तीसरा है अध्ययनार्थम, अध्ययन प्लस अर्थम, यहाँ पे हो जाएगा अध्ययन प्लस अर्थम, अध्ययन प्लस अर्थम। ठीक है, अध्ययनार्थम। अगला हो जाएगा सत्याग्रहम, सत्य प्लस आग्रहम, सत्य प्लस आग्रहम। अब यहाँ पर इसका अ और इसका आ मिलकर के आ बन जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, कदापि, कदापि का देखिए क्या हो जाएगा, कदा प्लस अपि, कदा प्लस अपि बराबर कदापि। ठीक है, उसके बाद पितुर नाम, पितु प्लस नाम, इसमें हो जाएगा पितु, यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्ग का र हो जाएगा, रेफ बन जाता है। ठीक है, तो पितु प्लस नाम बराबर पितुर नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, पेज नंबर जो है 38 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं पेज नंबर 39 पर। ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं पेज नंबर 39 पर। पेज नंबर 39 में देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ है कि पदानाम प्रकृति प्रत्यय विभाज्य लिखत, प्रत्यय और उपसर्ग इसमें आपको बताना है, प्रत्यय उपसर्ग और धातु। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रश्न दिया दृष्टवा, दृष्टवा में इसमें उपसर्ग नहीं है। ठीक है, दृष्टवा में कोई उपसर्ग नहीं है। धातु जो है वो दृश्य धातु है। ठीक है, दृश्य धातु या पश्च धातु भी आप लिख सकते हैं, दृश्य धातु है। और प्रत्यय अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसमें कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। कत्वा प्रत्यय कत्वा शेष रहता है, तो दृष्टवा यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे हमने पकड़ा कि इसमें क्या लगा हुआ है, कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो दृश्य धातु और कत्वा प्रत्यय है। अगला है गतवान, गतवान में जो है यहाँ पे उपसर्ग नहीं है, इसमें धातु केवल है, तो यहाँ पे हो जाएगा गम धातु। कौन सी धातु हो जाएगी, गतवान में आपकी गम धातु हो जाएगी और कत्वतु प्रत्यय हो जाएगा। इसको तवतु भी बोलते हैं, कत्वतु प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला है गत्वा, गत्वा में भी गम धातु है। कौन सी धातु है, गम धातु है और कत्वा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। उसके बाद प्राप्तवान, प्राप्तवान में देखिए प्र उपसर्ग है। क्या है, प्र उपसर्ग है। ठीक है, और धातु क्या है, आप धातु है। आप क्या है, धातु है। और प्रत्यय इसमें क्या है, कत्वतु प्रत्यय है, कत्वतु प्रत्यय है। अब इसमें देखिए उपसर्ग प्रत्यय और धातु तीनों हैं। ठीक है, बाकी के में नहीं था। तो प्र उपसर्ग है, आप धातु है और कत्वतु प्रत्यय है। ठीक है, उसके बाद देखिए अवलंब्य, अवलंब्य में भी आपका देखिए अव जो है वो उपसर्ग है। अव क्या है, उपसर्ग है, अव उपसर्ग है। लंब जो है, लंब्य जो है वो धातु है। लंब आप लिख सकते हैं, लंब इसमें धातु है। और जो प्रत्यय लगा हुआ है वो ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है, ल्यप, ल्यप प्रत्यय का य शेष रहता है। ठीक है, तो इसमें ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय। यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप लिखेंगे,
अवलंब और ल्यप, इस तरीके से लप प्रत्यय अवलंब्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवलंब्य। ठीक है, तो लंब इसका जो है मूल शब्द है, इसमें अव प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है रिक्त स्थान नहीं पूरे, रिक्त स्थानों को भरिए। मदिरा, तो इसमें हो जाएगा मदिरा। पहला है कि एकदा तस्य विद्यालयम, एकदा तस्य विद्यालयम एक, तो इसमें आप लिखेंगे, पहले में लिखेंगे निरीक्षक, एक निरीक्षक आगच्छत। ठीक है, मोहनदास तम शब्दम अशुद्धम, क्या लिखेंगे? अशुद्धम। दूसरे में आप अशुद्धम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अशुद्धम, दूसरे में अशुद्धम। तीसरा है अहम कदापि मदिराम, तीसरे में क्या होगा? मदिराम, इसमें क्या होगा? मदिराम। अहम कदापि मदिराम न सेविष्यसे, मैं कभी भी मदिरा का सेवन नहीं करूँगा। अगला है सह विदेशी, सह विदेशी वैरिष्टर, क्या लिखेंगे इसमें? वैरिष्टर इत्युपाधि प्राप्त स्वदेशम, उन्होंने, उनको जो वैरिष्टर की उपाधि मिली थी वो विदेश में मिली थी। सत्यम अहिंसा, लास्ट में क्या लिखेंगे? अहिंसा। सत्यम अहिंसा च अस्य मूल मंत्रम आसीत, सत्य अहिंसा इनके मूल मंत्र थे। इस तरीके से आप पहले दूसरे तीसरे में आप भर देंगे, हमने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि क्रियापदों को शुद्ध करना है। तो इसमें जो पहला क्रियापद होगा सह एक काम आत्मकथा, इसमें आप लिखेंगे अलिखत। बाकी सब सही है, बस जो लिखित लिखा है इसके जगह पर क्या लिखेंगे? अलिखत। क्या लिखेंगे? अलिखत। ये क्रियापद शुद्ध करके इसी वाक्य को आपको यहाँ दोबारा लिखना है। ठीक है, मैं केवल यहाँ पर क्रियापद शुद्ध बता दे रहा हूँ, बाकी में कोई चेंजिंग नहीं है, बस वैसे ही आप लिख देना क्रियापद चेंज करके। ठीक है, उसके बाद है तस्य प्रार्थना प्रिय प्रार्थना, आसन नहीं होगा, आसन की जगह यहाँ पर क्या होगा? आसीत। क्या होगा? आसीत, उनकी प्रिय प्रार्थना थी, तो क्या हो जाएगा? प्रिय प्रार्थना आसीत। ठीक है, उसके बाद परम सह एतद न करिष्यति, यहाँ पर नहीं होगा, करिष्यति की जगह पर क्या होगा? अकरोत, अकरोत, क्या हो जाएगा? अकरोत। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है कि सह तदा प्रतिज्ञा तिस्त्र अकरोत, यहाँ भी क्या होगा? कुर्वंती नहीं होगा, यहाँ होगा अकरोत। क्या होगा? अकरोत। अकरोत मतलब किया, उन्होंने 3 प्रतिज्ञा किया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अगला है कि महात्मन गांधी महाभागस्य व्यक्तित्वेन अस्मान प्रेरयति, महात्मा गांधी के व्यक्तित्व से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, हम किस लिए प्रेरित होते हैं? तो इसमें आप लिखेंगे, बस 2 ही चीज़ें हैं इसमें, ये असत्य गलत, इसमें हम लिखेंगे सत्य अहिंसा च पालनीय, सत्य अहिंसा का पालन करने की प्रेरणा मिलती है। स्व कार्यम स्वयं कर्तव्यम, और अपने कार्य को स्वयं करने की भी हमें प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो ये आपका था जो पेज नंबर 39, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद है देखिए पेज नंबर 40, पेज नंबर 40 है आपका, जो कि ये पाठ्येतर जो है कि व्याकरण पुस्तक, पाठ्य पुस्तकेतर व्याकरण है, मतलब पाठ्य पुस्तक से थोड़ा सा हट करके ये आपका व्याकरण पूरा है इसमें। तो ये सारी चीज़ें हमें लगता है कि मैं आपको इसकी पिछली वाली वीडियो में करवा दिया हूँ, तो वहाँ से आप देख करके इसको लिख लेंगे। ठीक है, अदरवाइज जब हम क्लास में आएंगे तो हम लोग इसको पुनरावृत्ति अभ्यास कार्य में ये करेंगे। तो इस तरीके से आपकी जो संस्कृत एलसी थी वो आज क्या हो गई? पूरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, संस्कृत एलसी का पूरा अभ्यास कार्य कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।